Today we are going to continue our previous chapter, that was electrochemistry, you can say electrolysis. In the previous lecture, I mean in the part 1, we have just discussed about the basics of electrochemistry. So in this lecture, we are just moving forward or going to advance the things. Okay, so be ready. तो भाई सबसे पहले है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स, मतलब कि मोल्टन जो भी होते हैं ना, मोल्टन, लिक्विड और फ्यूज्ड, कौन कौन से मोल्टन, लिक्विड और फ्यूज्ड स्टेट, इनका मतलब है कि जैसे वो कहेगा ना मोल्टन बी आर, लिक्विड बी आर या फ्यूज्ड बी आर, तो इसका मतलब है कि सिर्फ इसके अंदर कौन कौन से आयन्स हैं, पीबी है और बी आर है। इसके अंदर एच या ओ एच नहीं होंगे, कोई भी अलग नहीं होगा। ओके, क्या होंगे, जो यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ उनके ही आइंस बनाने, हमने एक्स्ट्रा कोई नहीं लगा। जिस तरह हम एक्वस में तो लगा देते हैं ना, एच पॉजिटिव और ओ एच भी लगाते हैं साथ, तो इधर नहीं लगेगा। फ्यूज्ड के अंदर सिर्फ जो उसने दिया होगा उनके ही आइंस बनेंगे। ओके, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड कौन सा होता है, जिसके ऊपर कैटाइंस जाते हैं, ये है कैथोड, ये वाला। ये क्या होता है, कैथोड। कैथोड के ऊपर जाते हैं कैटाइंस। कैटाइंस किनको कहते हैं, हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है। ओके, आई मीन लेक्चर 1 के अंदर हमने पढ़ लिया था कि कैटाइंस, एनाइंस, कैथोड, एनोड, और ये रोड्स, और ये मतलब कि क्या क्या होते हैं, ये सारे हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो रिएक्शन एट कैथोड। ओके, यहाँ पे रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या है, क्या होता है रिडक्शन? रिडक्शन हमने एक एक्रोनीम पढ़ा था इसके लिए, रिग। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई देखो, हम अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, 2 पॉजिटिव है, हमने इसको लेड बनाना है, आयन से खत्म करना है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दिए हुए हैं, तभी पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा और अपना चार्ज खत्म करेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। पीबी लेड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। भाई 2 पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? 2 पॉजिटिव चार्ज तभी आता है ना, तब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जब ये अब ले लेगा किसी से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एक पॉजिटिव 2 चार्ज आया हुआ है, ये खत्म हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, लेड बन जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है। ठीक है, आगे देखें, रिएक्शन एट एनोड। अब एनोड ये है पॉजिटिव वाला, जिसके ऊपर एनाइंस मतलब नेगेटिव चार्ज जाते हैं। ओके, अब बी आर नेगेटिव, बी आर नेगेटिव गोज टू बी आर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बी आर नहीं लिख सकते खाली, क्योंकि इसके अंदर जो है बी आर सिंगल स्टेट में यानी कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये डायटोमिक उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 बी आर है, तो हम इन्हें यहाँ पे 2 लगा दें ताकि ये बैलेंस हो जाए। ओके, तो इसके ऊपर नेगेटिव है, तो यहाँ पे 2 बी आर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। एक तो हम लगाते नहीं क्योंकि बैलेंस करके लिखना होता है, तो ये इसके लिए, इसकी क्या है, रिएक्शन यानी कि इक्वेशन है इसकी। ओवरऑल रिएक्शंस कैसे लिखते हैं हम, ये मैं भी आपको बताता हूँ। सो देखें, ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए रिएक्शन एट कैथोड के ऊपर जो जो सिमिलर थिंग्स होंगे ना, वो हम काट देंगे। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पे कॉमन थे, ये हमने इनको फारग कर दिया। ओके हो गया। अब देखो रिएक्टेंट साइड पे क्या है, पीबी 2 पॉजिटिव एंड 2 बी आर नेगेटिव, उनको इस साइड पे लिख देंगे। अब देखो प्रोडक्ट साइड पे क्या बच गया है, पीबी एंड बी आर 2, तो पीबी एंड बी आर 2। ओके, ऑब्जर्वेशन ये हैं कि ग्रे सॉलिड एट कैथोड, मतलब कैथोड ये है, ये इधर ग्रे सॉलिड आएगा, ये लेड का कलर होता है। ठीक है, और दूसरे पे हमारे पास जो है रिएक्शन एट एनोड, बबल्स ऑफ ब्राउन गैस एट एनोड। तो हमने कलर्स पीछे पढ़ लिए हुए हैं गैसेस के, तो उधर से हमें पता चल जाता है कि कौन सी गैस किस कलर की, सॉलिड किस कलर का होता है। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो, अब उसने पहले लिखा हुआ था मोल्टन PbR2, अब उसने देखा फ्यूज्ड PbR2, मतलब सेम ही है, तो मतलब 2 ही आइंस बनेंगे इसके अंदर भी, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव 1। तो कहानी सबकी सेम है, एक आ गया आपको, बाकी सारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो आइंस हमारे पास बन गए जिंक एंड क्लोराइड। ओके जी, अब रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या होती है, हमेशा रिडक्शन होती है। रिडक्शन के लिए हमने एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, एक एक्रोनीम पढ़ा था, वो क्या था, रिग। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, अब Zn2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव इसके ऊपर कब आता है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब भी किसी को इलेक्ट्रॉन्स देता है।
अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दिए हैं तो हमने इसका चार्ज खत्म करना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अब अपने वापस लेगा ना किसी ना किसी तो ये हम 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे और हम क्या ले लेंगे, जिंक ले लेंगे। ओके, अब रिएक्शन एट कैथोड, सॉरी एनोड। ओके, अब एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हमने नेगेटिव खत्म करना है, तो मतलब ये किसी को दे देगा, ये जो इसने लिया हुआ था, तो जब ये किसी को दे देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया हुआ यहाँ पे 2, क्योंकि ये सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इधर जब ये Cl2 आ गया तो इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ओके, अब देखो Cl गोज टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने बैलेंस किया इसको, Cl2 लिखा, Cl नहीं लिख सकते इसको खाली, तो जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, तो जब 2 Cl जाएंगे तो 1 Cl का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 Cl के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये क्या आ गया इधर, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं। ओके ओके जी, ओवरऑल रिएक्शन इसका क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन में सेम करेंगे। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, काट दिए हमने, कैंसिल आउट कर दिए, ये भी कैंसिल आउट कर दिए। ओके, अब देखो क्या बच गया, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Cl। ओके, अब यहाँ पे Zn प्लस Cl2, तो ये हमारे पास बन गया। ओके, तो अब ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, सिल्वरी मेटल एट कैथोड, ये सिल्वरी मेटल होता है। ओके, और बबल्स ऑफ पेल ग्रीन गैस एट एनोड। ओके जी, अभी लिक्विड AgI सेम प्रोसेस है इसका, बिल्कुल वही है। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं पास्ट पेपर का। क्वेश्चन क्या है जी, which substance when added to water does not make a solution that is a good conductor of electricity। अब हमने पिछले लेक्चर जब हम बेसिक्स कर रहे थे इस चैप्टर की, तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट कब बनता है, कंडक्टर कब बनता है, गुड कंडक्टर कब बनता है, बैड कंडक्टर यानी कि बैड इलेक्ट्रोलाइट कब बनता है। तो भाई अब हमने इनमें से ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल हो। ठीक है, तो भाई नाइट्रेट वाला तो गलत हो गया, नाइट्रेट्स क्योंकि सारे सोल्यूबल होते हैं, नाइट्रेट्स वाले को हमने पहले कर दिया कैंसिल। अब भाई देखो क्लोराइड, क्लोराइड सिर्फ 2 ही इनसॉल्यूबल है, कौन कौन से, Ag एंड Pb। ओके, Ag एंड Pb, सिर्फ इनके क्लोराइड्स इनसॉल्यूबल हैं, बाकी सबके सॉल्यूबल हैं, तो ये भी गलत हो गया हमारा ऑप्शन। तो बाकी बच गया कार्बोनेट, कार्बोनेट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। ओके, सो डी इज द आंसर। आगे देखें जी, ये है पूरे चैप्टर का जो है ना क्या कह सकते हैं आप इसको, जो मेन थिंग है, जो पूरे चैप्टर का एक्सट्रैक्ट है वो ये है। अब ये क्या है कि ये है रिएक्टिविटी सीरीज हम इसको कहते हैं। ओके, अब जो यहाँ पे ऊपर है ना ये सबसे रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव ये है, उससे कम रिएक्टिव ये है, मतलब कि रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है नीचे जाने से और इंक्रीज हो रही है ऊपर आने से। मतलब देखो ना, इंक्रीज ऊपर आने से कैसे हो रही है, ये कम रिएक्टिव है, ये उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऊपर आते वक्त इंक्रीज हो रही है, नीचे जाते वक्त एक किस्म का डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये इससे कम रिएक्टिव है, ये इससे कम रिएक्टिव है, ये इससे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। और इसके लिए ये एक्रोनिम है, प्लीज सेंड कैट मंकीज एंड ज़ेब्रास इनटू लार्ज हायर्ड केजेस, मेक श्योर गोल्ड पैडलॉक्ड। ओके, ये एक्रोनिम है, ये आप याद कर सकते हैं, यानी कि आपको इजी रहेगा जरा याद करने में, इसलिए एक्रोनिम बनाया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव के अंदर जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, तो हमने इसको डिस्चार्ज करना है या इसको डिस्चार्ज करना है या इसको डिस्चार्ज करना है या इसको डिस्चार्ज करना है। ठीक है, पहले हमने प्रेफर इसको करना है, फिर इसको प्रेफरेंस देनी है, फिर इसको प्रेफरेंस देनी है, फिर इसको। ठीक है, अगर कंसंट्रेटेड हो तो ऊपर से नीचे की तरफ हमने देखना है। ठीक है, और जो ये वाले 3 सर्कल के अंदर लिखे हैं ना, जो से ये ओवल शेप के अंदर लिखे हैं, ये कभी भी डिस्चार्ज नहीं होते, यानी कि फ्यूज्ड हो, लिक्विड हो, डिकम्पोज्ड हो या एक्वस हो या डाइल्यूट हो, कुछ भी हो जाए, जो ये ओवल शेप के अंदर लिखे हैं ये कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगे, नेवर डिस्चार्ज। कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आएगा या एक्वस सॉल्यूशन आएगा तो हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब पहले इसको अगर ये है तो इसको डिस्चार्ज करेंगे, ये है तो इसको डिस्चार्ज करेंगे, ये है तो इसको डिस्चार्ज करेंगे। जबकि डाइल्यूट की तरफ अगर हम जाएं तो सबसे पहले हम इसको प्रेफरेंस देते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, अभी हम आगे एग्जांपल्स भी करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ओके, in case of concentrated or dilute solutions of Pb2 positive ions will be discharged instead of
H पॉजिटिव आयंस, क्योंकि अभी जाके हम आगे देखेंगे कि ये ऐसा क्यों है। अभी मैं बताऊंगा, आपको इतनी समझ नहीं आएगी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना इनकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो आपको जरा पता चलेगा कि ये आखिर हम बात क्या रहे थे। ओके, follow the series from bottom to top for the discharge of cation irrespective of strength of the solution। अब इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि फर्ज करो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, आप लगा लें कि हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का, तो इसके अंदर क्या क्या आयंस बनेंगे, एक तो Na बन गया सोडियम, एक OH बन गया, और अब वाटर के अंदर डाला है ना हमने, तो वाटर के अंदर H पॉजिटिव भी होते हैं और OH भी होते हैं, तो OH हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, वो एक ही दफ़ा लिख दिया, वो कॉमन हो गया। अब देखो ये भी पॉजिटिव आयन है और ये भी पॉजिटिव आयन है, अब डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा जाएगा, तो इसके अंदर कौन सा जाएगा जो लेस रिएक्टिव होगा। अब ध्यान से देखो, सोडियम तो यहाँ पे कितना ऊपर है, ये तो बहुत रिएक्टिव है। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन कहाँ पे है हमारे पास, ओ ये क्या हो गया, हाइड्रोजन ये रहा, ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो कितना नीचे है उससे। अब मैंने क्या बताया, जब हम जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, तो ये कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव मेटल जाएगा। ओके, कम रिएक्टिव मेटल डिस्चार्ज होगा। ओके, चलिए जी, तो ये देख लें इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। हाँ, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे कि आगे क्या फंक्शन होते हैं इनका, क्या यानी कि वर्किंग होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स या एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, तो बिल्कुल डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट काम है इनका। तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा, हम बेसिकली हम 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे इनकी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हमारे पास ग्रेफाइट के होते हैं या कार्बन के होते हैं या प्लेटिनम के भी होते हैं। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ 3 ही हैं, वो है सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ हमने ये थोड़ी सी बेसिक्स करनी थी, थोड़ी सी बेसिकली बैकग्राउंड यू कैन से इमेज बनाई है, थोड़ी सी आपको मेंटली प्रिपेयर किया है कि अब आगे क्वेश्चन कैसे करने हैं हमने। तो वो क्वेश्चंस जो होंगे, वो जो हमने आज पढ़ा है इसी के बेसिस के ऊपर आगे वाले क्वेश्चंस होंगे, और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो हमारे पास है क्या, ये यहाँ से ये वाला, ये बेसिकली ये वाला पूरा पेज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है उसके अंदर, जो हमने अभी करना है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही करना था, और अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, कहीं से कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो थैंक यू।